अब ये एडिट वाला सेक्शन आ गया कि अगर आप अपनी लिस्ट में कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप इमेजेस को मैनेज करना चाह रहे हैं या उनको आपको ये वाली इमेजेस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसी लिस्ट को एक और लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, एक और लिस्ट इसी तरह की कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कॉपी लिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब चूंकि ये वाली लिस्ट जो है वो FB है यानी अमेजोन इसको फुलफिल कर रहा है, तो अगर आप किसी भी टाइम पे इसे चाहेंगे कि आप इसे FBM मॉडल पे शिफ्ट कर दें कि यानी आप इस प्रोडक्ट को शिप करें खुद से, तो आप यहाँ से चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पे किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है। सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसका क्या मतलब होता है कि आपने जब इन्वेंट्री दोबारा भेजनी है तो आप इस टैब के थ्रू अपना इन्वेंट्री प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैच लो प्राइस की ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आपकी वो जो कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट है वहां पर जो सबसे लो प्राइस है अगर आप उसको मैच करना चाह रहे हैं तो आप मैच लो प्राइस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, अगर आप कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो चली गई, आपकी प्रोडक्ट की सेल इतनी अच्छी नहीं हो रही है अमेजोन के ऊपर, आप इन्वेंट्री को रिकॉल करना चाहते हैं, वापस मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहां से एक रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहां से आपको आता है क्रिएट फुलफिलमेंट ऑर्डर। ठीक है, जो आपने करना है। फिर प्रिंट आइटम लेबल, जब आपने अपनी प्रोडक्ट को शिप करना होता है अमेजोन के वेयर हाउस में तो आपने अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड लगाना होता है, जैसे कि UPC कोड है ना, वो वाला बार कोड आपने प्रिंटेड फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करना होता है। तो यहां से हम क्लिक करके एक पूरा एक PDF फाइल में सारे बारकोड्स का एक पेज निकाल लेते हैं कि जितनी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 200 की इन्वेंट्री भेजनी है तो वो 200 आइटम लेबल्स के कोड जो है वो यहाँ से जनरेट होके मेरे पास आ जाएंगे और वो मैं अपने सप्लायर को दे दूंगा कि आप ये इनको मेरी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर दें। ठीक है। यहां से अगर आपने अपनी लिस्टिंग को इनएक्टिव करना चाह रहे हैं या क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहां से लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं। यहां से आप अपनी, अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग को डिलीट करना चाह रहे हैं परमानेंटली तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप, और ये नीचे एडवर्टाइज की ऑप्शन है, अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, PPC कैंपेन्स लगाना चाह रहे हैं तो आप यहां से भी डायरेक्टली आप अपनी इस प्रोडक्ट के लिए PPC कैंपेन्स लगा सकते हैं। यहां पर भी हमें एडवर्टाइजिंग का टैब शो हो रहा है और यहां से भी हमें मल्टीपल जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे अब ये वाली ऑप्शंस हमें नजर आती रहेंगी एक दूसरे को करते हुए। ठीक है। तो यहां से हम वो वाला उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहां से हमें शो हो रहा है कि जी इनएक्टिव लिस्टिंग 14 है। ऑल इन्वेंट्री को यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है। यहां से हम अपना शिपिंग क्यू चेक कर सकते हैं कि हमने अगर कोई शिपिंग प्लान क्रिएट किया हुआ है या कोई इन्वेंट्री भेजी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में तो उसका स्टेटस क्या है। ठीक है। कहां तक वो इन्वेंट्री पहुंच गई है, यहां से आप उसको देख सकते हैं व्यू शिपमेंट से। यहां से आपको उसका स्टेटस पता चल जाता है कि आपको आपकी इन्वेंट्री कहां पर पहुंच गई है, रिसीव हुई है नहीं हुई, यहां से आपको सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है। अब यहां से फिर हम मेन पे आते हैं। इन्वेंट्री वाला टैब हमने देख लिया, यहाँ पर हमारे से रिलेटेड सिर्फ मैनेज इन्वेंट्री है। ठीक है। इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी जो है वो आप अपनी लिस्टिंग में एडिट में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री प्लानिंग भी हमने देख लिया, वो वही हमें मैनेज इन्वेंट्री वाले टैब में ही ऑप्शन शो हो रही होती है। ठीक है। एक ही ऑप्शन हमें मल्टीपल जगहों पे शो हो रही होती है। अब ये देखें यहाँ पर भी ऐड अ प्रोडक्ट है, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, आप किसी फाइल से भी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। सेल ग्लोबली जो हमने ऊपर देखा था कि हम डिफरेंट मार्केट्स के अंदर भी सेल कर सकते हैं US के अंदर रहते हुए। ठीक है। मैनेज FBA शिपमेंट, अपलोड इमेज, अपलोड एंड मैनेज वीडियो, ये सारी ऑप्शन हमें मैनेज इन्वेंट्री वाले टैब के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है। अब ये प्राइसिंग का टैब आ गया हमें, यहाँ से हमें अपनी प्राइसिंग का पता चलता है कि हमारी प्राइसिंग क्या चल रही है। हम अगर प्राइसिंग को मैनेज करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बेसिकली होता है जो कि होलसेल में FBA कर रहे होते हैं। जो FBA होलसेल कर रहे होते हैं उनको बार बार अपनी प्राइस को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। अगर आपका कंपेटिटर जो है होलसेल के अंदर हम एक ही लिस्ट के साथ अटैच होते हैं तो
5 से 10 सेलर एक ही लिस्ट के ऊपर अटैच होते हैं। तो जब बाकी सेलर अपनी प्राइस को कम कर रहे होते हैं तो आप भी बाय बॉक्स विन करने के लिए अपनी प्राइस को कम करते हैं। तो यहाँ से हम उसकी ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं जब हम होलसेल में करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न FBA PL के वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज है। FBA PL पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, ये आ जाता है जी ऑर्डर्स वाला टैब। यहाँ से हम मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे कि हमें दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर 13 घंटे पहले एक ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, यानी अभी इसकी जो है अभी ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ ना, अभी इसका कोई शिपिंग प्लान या अभी वो शिपमेंट नहीं इसकी हुई। ठीक है, ना ही अभी इसकी कोई पेमेंट वगैरह कंप्लीट हुई है, तो ये अभी पेंडिंग में स्टेटस शो हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये फुलफिल ग्रीन कलर में शो होने लग पड़ेगा। ठीक है, यहां से हम अपने ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लाइंट कहता है ये ऑर्डर आईडी नंबर होता है, ऑर्डर डिटेल होती है। ठीक है, अगर जब भी हमें कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो ये हमें एक ऑर्डर आईडी नंबर मिल जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमें हमारा क्लाइंट कहता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये फला एक ऑर्डर है, इसका मुझे जरा स्टेटस तो पता करके बताओ कि ये ऑर्डर पेंडिंग है या इसका क्या स्टेटस है, ये कस्टमर को शिप हो गया है, कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं है, नहीं, इसका हमें स्टेटस बताओ सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस ऑर्डर को एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर डिफॉल्ट में कुछ ऑर्डर एंटर हुए हैं, हम इन्हीं को देख लेते हैं। ये मैंने ऑर्डर आईडी एंटर की, यहां से मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो यहां से हमें ऑर्डर का स्टेटस शो हो जाएगा कि देखें इसकी इस डेट को ये शिप हुआ है। ठीक है, ये इसकी परचेज डेट थी, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हुआ है। ठीक है, सेल्स चैनल amazon.com था हमारा। उसके बाद जी इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस इसका जी पेमेंट इसकी कंप्लीट होगी हुई है, ये लिस्टिंग आईडी है, ये ऑर्डर आइटम है, ये इतने में परचेज हुई है, सारी डिटेल इस ऑर्डर की आ जाएगी और हम ये ऑर्डर की डिटेल सारी अपने क्लाइंट को बता देंगे। ठीक हो गया, यहाँ से आप ऑर्डर की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि पिछले मंथ में हमें कितने ऑर्डर आए हैं या इस मंथ क्या हमारा ऑर्डर्स का स्टेटस चल रहा है। ठीक है, यहाँ से मैनेज रिटर्न्स आ जाएंगी, वो जो हमने उधर सेटिंग्स के कॉलम में भी देखा था कि मैनेज रिटर्न किस तरीके से, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं किसी ऑर्डर का जो रिटर्न वगैरह आया है। ठीक है, कोई रिटर्न वगैरह आई है तो आप इसके देखते हैं। इस केस में अभी तक कोई रिटर्न नहीं आई तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी हमें वो रिटर्न वाला नहीं शो हो रहा। अच्छा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को अगर बेचना है तो जब तक आप उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकेंगे। तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो वो यहाँ से जाके हम PPC कैंपेन्स रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी PPC कैंपेन्स का डेटा शो हो रहा होता है, जो जो आपने PPC कैंपेन्स लगाई हैं पास्ट में या भी जो भी, ये सारी PPC कैंपेन्स यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं इस टैब के अंदर। आगे जब हमारा एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन आएगा तो हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट रेंज आपको हो रही होती है, आप यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम या कोई भी, आप अगर दिन का चेक करना चाहते हैं कि एक दिन में मेरी PPC कैंपेन्स ने किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्टैट्स नज़र आ जाते हैं कि इतने की स्पेंड हुई है, 947 की और 1000 की सेल हुई है, इतना आपका कॉस्ट रहा है, ये इंप्रेशंस आपको आए हैं, सारा आपको यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर आएंगे। ये चीज़ हम डिटेल में एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इन रिपोर्ट्स को किस तरह, इन रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक हो गया, चलें जी। अब यहाँ से हमने बाहर आना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट सेंट्रल का शो हो रहा होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इस टैब से बाहर आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग भी हमने देख लिया। अब इसके बाद ये आपको शो हो रहा होगा A+ कंटेंट मैनेजर, पास्ट में इसे EBC कंटेंट भी कहते थे, यानी इनहांस्ड ब्यूटी कंटेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रांड्स को अलाउ होता है, जो कि ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं वो इस ऑप्शन को अनेबल, इस ऑप्शन को देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन भी हमने देख लिया।
अर्ली रिव्यू प्रोग्राम क्या होता है? जब आप अपनी प्रोडक्ट को न्यूली लॉन्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुई है, तो अमेजोन आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मेरे अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में इनरोल कर लें। उससे हमें क्या बेनिफिट होता है? अमेजोन जो है, हमें जब अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें एक अच्छी सी उसकी सोशल प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिमार्क सकते हैं, क्या उसके रिव्यूज है हमारी प्रोडक्ट के। तो अमेजोन कहता है कि आप अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में इनरोल करें, तो पहले 15 रिव्यू जो है वो मैं अपने, जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक मेल भेजूंगा कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में आपके क्या ख्याल है, आप काइंडली इसके ऊपर आके रिव्यू दें। तो पहले 15 रिव्यू आपको अमेजोन प्रोवाइड कर देता है और उसके वो आपसे चार्जेस लेता है, ठीक है, $60 वो आपसे लेता है इसके लिए। तो इससे आपको रिव्यूज के लिए वो आपको एक प्रोवाइड कर देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप मेरे से ही रिव्यूज ले लें पहले 15, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डील्स, आ जाती हैं कूपन्स, आ जाते हैं कूपन्स। क्या होते हैं आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहीं से। यहाँ पर आपको 20% ऑफ नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम कूपन्स कहते हैं। यानी आप अगर इसको परचेज करने जाएंगे तो आप यहाँ पर एक कोड प्रोवाइड करेंगे तो आपको 20% इस प्रोडक्ट पे ऑफ मिल जाएगा। तो ये कहाँ से हम क्रिएट करते हैं ये वाला बैच? ये यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग में जाते हैं और कूपन्स में जाके हम इसको, इस ऑप्शन को अवेल कर देते हैं और ये क्रिएट अ न्यू कूपन से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से हम कूपन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी जब हमारा वो एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन आएगा या जब हम लॉन्चिंग और रैंकिंग को डिस्कस कर रहे होंगे तब इंशाल्लाह हम इस टैब को भी एक्सप्लोर करेंगे।